नमस्कार। क्या कभी ऐसा होता है कि कोई काम शुरू करने से पहले ही मन में उसके बिगड़ जाने का डर बैठ जाता है? आज हम गीता के एक बहुत ही खास आश्वासन को समझने वाले हैं। एक ऐसा आश्वासन जो हमें काम करते समय जो असफलता का डर लगता है ना, उससे मुक्त होने का रास्ता दिखाता है। जरा सोचकर देखिए। मतलब चाहे वो कोई इम्तिहान की तैयारी हो, ऑफिस का कोई बड़ा प्रोजेक्ट, अरे घर का कोई छोटा मोटा काम ही क्यों ना हो, ये डर तो हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया ही है ना? ये एक ऐसा डर है जो लगता है कि हमारे हर काम के साथ बस जुड़ा ही हुआ है। असल में होता यह है कि हमारे ज्यादातर काम, जिन्हें शास्त्रों में लौकिक कर्म कहते हैं, वो कह सकते हैं कि एक फिक्स प्रोसेस पर चलते हैं, एक क्रम पर टिके होते हैं। और अगर हमें सफलता चाहिए तो भाई हर स्टेप, हर कदम बिल्कुल सही तरीके से उठाना पड़ता है। जरा सी भी चूक नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इस बात को ना कुछ उदाहरणों से समझते हैं, बिल्कुल साफ हो जाएगा। जैसे खेती को ही ले लीजिए। फसल काटने से पहले बीज तो बोना ही पड़ेगा, है ना? कोई उल्टा तो नहीं कर सकता। या फिर चिकित्सा, डॉक्टर इलाज करने से पहले बीमारी का पता लगाता है, उसका निदान करता है। और छोड़िए, अपने रसोई घर को ही देख लीजिए। अगर सब्जी में मसाले गलत क्रम में डाल दिए तो पूरा स्वाद ही बिगड़ सकता है। सब जानते हैं बात। तो इसी को कहते हैं क्रम दोष। मतलब काम करने का जो क्रम है, जो सीक्वेंस है, उसमें कोई गड़बड़ हो जाना। और जानते हैं इसकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि आपकी सारी मेहनत, सारी लगन बस एक छोटी सी गलती की वजह से ना सिर्फ पानी में मिल सकती है, बल्कि कभी-कभी तो उसका परिणाम बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल नकारात्मक भी हो सकता है। तो अब हमारे सामने ना दो रास्ते बिल्कुल साफ-साफ दिखाई देते हैं। एक रास्ता है साधारण दुनियादारी के कामों का, मतलब लौकिक कर्म का, जो इस क्रम दोष के खतरे और डर से भरा हुआ है, हर कदम पर डर। और फिर है दूसरा रास्ता, निष्काम कर्मयोग का आध्यात्मिक मार्ग। और ये वो मार्ग है जो इसी डर से पूरी तरह आजादी का, मुक्ति का भरोसा दिलाता है। और ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, ये स्वयं श्री कृष्ण का दिया हुआ एक पक्का आश्वासन है, एक प्रॉमिस है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बिल्कुल सीधा है कि इस रास्ते पर आपका शुरू किया हुआ कोई भी काम, कोई भी कोशिश कभी बेकार नहीं जाती, कभी भी नहीं। ना ही इसका कोई उल्टा परिणाम होता है। और सबसे बड़ी बात, इस धर्म का, इस रास्ते का थोड़ा सा भी पालन हमें असफलता के उस बड़े वाले डर से बचा लेता है। लेकिन एक मिनट, मन में ये सवाल तो आता ही है कि भाई ये मुमकिन कैसे है? आखिर ऐसा कौन सा रास्ता हो सकता है जिसमें गलती की कोई गुंजाइश ही ना हो? कोई भी काम करेंगे तो गलती तो हो सकती है ना? चलिए, अब इसके पीछे जो सिद्धांत है ना, उसको समझते हैं। देखिए, इसका सारा रहस्य इस एक बात में छिपा है कि ये जो मार्ग है ना, ये किसी मुश्किल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पे टिका ही नहीं है। मतलब इसमें कोई ऐसा खास पूजा पाठ का तरीका या कोई विशिष्ट रीति नहीं है जिसमें अगर हमसे कोई भूल हो जाए तो सब कुछ गड़बड़ हो जाए और पूरा रास्ता ही फेल हो जाए। और पता है, यही इसकी सबसे कमाल की बात है। इस रास्ते पर चलने के लिए हमें अपने बाहरी कामों में एकदम परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बस अपनी अंदर की समझ को बदलने की। इस रास्ते पर पहला कदम रखने के लिए बस इसके सिद्धांत को, इसके प्रिंसिपल को दिल से मान लेना ही काफी है। तो सवाल उठता है कि वो सिद्धांत हैं कौन से जिन्हें हमें स्वीकार करना है? गीता के अनुसार ये बस दो हैं। पहला है निष्काम कर्म। इसका मतलब क्या? कि हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ काम करने पर हो, उसके फल की चिंता पर नहीं। और दूसरा है समत्व, मतलब मन की ऐसी अवस्था जहां सफलता मिले या असफलता, मन शांत रहे, एक जैसा रहे। बस यही दो विचार हैं जो इस बिना डर वाले रास्ते की नींव हैं। तो इस पूरी बातचीत का जो सार है, जो निचोड़ है, वो यही है कि हमारा ध्यान इस बात से हट जाना चाहिए कि मेरा हर काम बिल्कुल परफेक्ट हो। इस चिंता से आज़ाद हो जाना है। और ध्यान कहाँ लगाना है? ध्यान लगाना है निष्काम कर्म और समत्व के सिद्धांत की शरण लेने में। याद रखिए, हमारी सुरक्षा हमारे काम के फ्लॉलेस होने में नहीं है, बल्कि इस सिद्धांत को अपनाने में है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि अगर ये रास्ता खुद कभी फेल हो ही नहीं सकता, तो फिर इस पर चलने वाले साधक को अपना ध्यान, अपना फोकस कहाँ रखना चाहिए? और इसका जवाब है परिणाम की चिंता से हटकर अपने कर्म पर और अपनी नियत की पवित्रता पर। ये एक इतना शक्तिशाली विचार है जो सच में हमारे काम करने के पूरे नजरिए को ही बदल कर रख सकता है।